बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोनॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली क्रॉनिक मेंटल कंडीशन को कहा जाता है। इसके अंदर पेशेंट जो है वो फियर और एंजाइटी का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेस पर्सन जो है, स्ट्रेस की वजह से उसका रिलेशनशिप, उसकी डेली लाइफ रूटीन, उसका वर्क, उसके स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इसकी वजह से, और अदर एक्टिविटीज़ की भी उनकी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इसके अलावा इसके कुछ ट्रीटमेंट्स के थ्रू इस प्रोसेस को कॉप अप करने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर साइकोथेरेपी और मेडिकेशंस आ जाती हैं, जिसके थ्रू पेशेंट के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है और उसको इस काबिल बनाया जाता है। ठीक है, उसको ऐसी एबिलिटी दी जाती है जिससे वो दूसरों को अट्रैक्ट करने में उसके काबिल हो जाता है, दूसरों को अट्रैक्ट करने के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिम्टम्स कौन कौन सी पाई जाती हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास इमोशनल सिम्टम्स और सेकंड है फिज़िकल सिम्टम्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमोशनल सिम्टम्स कौन से होते हैं। इमोशनल सिम्टम्स में सबसे पहले है फेयर ऑफ सिचुएशन। पर्सन जो है उसको फेयर होने लग जाता है सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन जिसमें उसको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो एम्बेरसिंग उसको फील होना शुरू हो जाती है, वरीड हो जाता है अपनी सेल्फ के अबाउट। अब पेशेंट जो है उसको फेयर रहता है किसी स्ट्रेंजर से बात करने का। ठीक है, फेयर होना शुरू हो जाता है उसको कि लोगों से उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, वो लोग खौफ खाना शुरू कर देता है लोगों से, वो दूसरे लोगों कुछ ऐसे फील होता है कि लोग जो है उसे नोटिस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी देखने में आती हैं। पेशेंट जो है वो किसी के सामने बोलने से, खाने से बहुत एम्बैरेसमेंट फ़ील करता है, उसे ऐसा लगता है लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। वो अवॉइड करता है ऐसी सिचुएशंस, ऐसी जगह पर जाने पे जहाँ पर उसको नोट किया जा रहा हो, उसे ऐसा फ़ील हो। फ़ियर और एंजाइटी जो है वो उसको जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है, ऐसी जगह पर जाने से पेशेंट जो है वो अवॉइड करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फिज़िकल सिम्टम्स। फिज़िकल सिम्टम्स में पेशेंट की हार्ट बीट इंक्रीज़ होने लग जाती है, ट्रम्बलिंग होना शुरू हो जाती है, उसको स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, स्टमक, नोज़िया, डिज़लिंग होती है, पेशेंट जो है उसको अपने जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट पहुंच रहा होता है इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए। जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी काजेज़ होती है, इसकी वजह कौन सी होती है। हेरिडिटी ट्रेड्स वजह बन सकती हैं इसकी, ब्रेन स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। पेशेंट का इन्वायरमेंट भी जो है वो इस डिसऑर्डर में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसका? ट्रीटमेंट बेसिकली टूथ वेस्ट से किया जाता है। सबसे पहले है साइकोथेरेपी और मेडिकेशंस, या फिर इन दोनों तरीक़ों को यूज़ किया जाता है। साइकोथेरेपी के थ्रू जो है वो पेशेंट इम्प्रूव करता है अपने आप को, सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है साइकोथेरेपी। ठीक है, पेशेंट जो है वो इंडिविजुअली लर्न करता है कि अपनी थॉट्स को, जो उसके नेगेटिव थॉट्स हैं उनको ख़त्म कैसे किया जाए। इसके अलावा CBT के थ्रू भी पेशेंट बेहतर हो सकता है। स्टॉक थेरेपीज़ दी जाती हैं, एक्सपोजर थेरेपी दी जाती है, जिसके थ्रू पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फेयर का सामना करता है और उससे कॉप अप कर लेता है। मेडिकेशंस के थ्रू भी इसको हल किया जाता है। पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक हो गई, पेशेंट को एंटी डिप्रेसिव दी जाती हैं ताकि उसमें कुछ हद तक बेहतरी लाई जा सके, पेशेंट जो है वो थोड़े अरसे के लिए अपने खौफ से बाहर आ सके। प्रॉपर्ली जो है वो थेरेपीज़ के थ्रू पेशेंट को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, या फिर ये दोनों तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।